हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर 1 है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये चैप्टर हमारी मेन एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इन तीनों चैप्टर का इसमें मिक्स क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 180। बोले द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 78,787 in year 1991 एंड 95,833 इन द ईयर 2001। यानी पॉपुलेशन दे रखी है दो अलग अलग ईयर की, ये 1991 की है और ये 2001 की है। एस्टिमेट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय राउंडिंग ऑफ ईच पॉपुलेशन टू नियरेस्ट 100, यानी इन दोनों पॉपुलेशन को हमें नियरेस्ट 100 करके और फिर इनके बीच में ये बताना है कि इसमें कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 1991। 1991 के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी? 78,787। अब हमें इसको करना है नियरेस्ट राउंड ऑफ, किस में? 100 में करना है। तो 100 में करने के लिए कितने डिजिट लेंगे हम? वंस, टेंस, 100, 3 डिजिट लेंगे। अब हमें ये देखना है कि 787 किन दो डिजिट के बीच में आता है। तो ये 700 और 800 के बीच में आता है, और 700 और 800 के बीच में कौन आता है? 750। हमें इन तीन डिजिट को कंपेयर करना है 750 के साथ। अगर हमारा ये जो नंबर है, अगर 750 से छोटा होता है तो राउंड ऑफ होके 700 हो जाएगा, और अगर ये नंबर हमारा 750 से बड़ा होता है तो राउंड ऑफ होके 800 हो जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है? ठीक है, इस लॉजिक को मैं समझाता हूँ। देखो, राउंड ऑफ करने का मतलब है कि जो जितना ज़्यादा जिसके 100 के नियर बाई रहेगा उसके नियर बाई करना है हमें। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें माइनस करके देखना पड़ेगा। 787 और 700, इनके बीच में 87 का गैप है, इन दोनों के बीच में सिर्फ 13 का गैप है, तो नज़दीक कौन होगा? ये होगा। बट माइनस करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इससे बेटर है पहले ये पता लगाओ किन के बीच में आ रहा है, फिर उनका सेंटर पॉइंट ढूंढ लो, सेंटर से कंपेयर कर लो। अगर सेंटर से ये नंबर हमारा क्या है? छोटा है, तो राउंड ऑफ होकर 700 हो जाएगा। और यही नंबर अगर हमारा सेंटर से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, तो हमारा राउंड ऑफ होके 800 हो जाएगा। तो कुल मिला के 787 750 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा? 800। बाकी आगे का नंबर है 78, वो हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो नियरेस्ट 100 में ही हो जाएगी पॉपुलेशन। देन अगेन, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2001। 2001 के अंदर पॉपुलेशन कितनी हुई थी? 95,833। इसमें अगेन फिर तीन डिजिट को लेना है, किसके बीच में आता है ये? 800 और 900, और इनके बीच में कौन आता है? 950। हमें कंपेयर करना है 950 के साथ। 95 वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब 833 है, सॉरी 850 आ गया यहाँ पे। 833 हमारा 850 से क्या है? छोटा है, तो राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो हमारी दोनों राउंड ऑफ पॉपुलेशन आ गई। अब हमें बताना कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कितनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। तो बड़ा नंबर हमारा ये है, इस नंबर में से माइनस कर देंगे छोटे नंबर को। अब माइनस किस तरीके से करना है? साइड में कर लेते हैं, बड़े नंबर को ऊपर, छोटे नंबर को नीचे। 0 0 0, इसे कैरी देगा 15, यहाँ पर 8, 15 में से 8 गया 7, 8 में 7 गया 1, तो इसमें नेट इंक्रीमेंट कितने का आ जाएगा? 17,000 का। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 180 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 181। बोला एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 758 6,784 यूजिंग द जनरल रूल। यहाँ पर जनरल रूल यूज़ करना है हमें, ये नहीं बोला नियरेस्ट 10 लेना है, 100 लेना, 1000 लेना है, इस तरीके से नहीं बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले 758 इसको राउंड ऑफ करते हैं। देखो, जो नंबर जितने डिजिट में दे रखा है हम उसको उतने ही डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे। जैसे कि 1 10 100, 100 में दे रखा है तो हम इसको 100 में राउंड ऑफ करेंगे। 6,784, ये 1000 में दे रखा, 1 10 100 1000, 1000 में दे रखा तो हम इसको 1000 में राउंड ऑफ करेंगे बाय जनरल रूल। ठीक है, तो 758 हमारा किन के बीच में आएगा?
700 और 800 के बीच में आएगा। इनके बीच में कौन आएगा? 750। तो 758 है वो हमारा 750 से क्या है? बड़ा है। बड़ा तो राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 800। इसी तरीके से 1 10 100 1000 1000 आ रहा है। 6700 है तो ये किसके बीच में आएगा? 6000 7000 और इनके बीच में कौन आएगा? 6500। तो हमारा जो ये नंबर है 6784, 6500 से कौन बड़ा है तो राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। अब हमें इनका क्या करना है? प्रोडक्ट। ठीक है, बाय जनरल रूल से। तो 758 इंटू 6784, तो इसको जब राउंड ऑफ करा कितना हो गया था? 800। इसका राउंड ऑफ कितना हो गया था? 7000। तो 7 8 ज़ा 56, 2 0 2 0 3 0, तो ये हमने 3 0 लगा दी। क्लियर? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 181 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 182। इसमें हमें क्या बोला गया है? अ गारमेंट फैक्ट्री प्रोड्यूस 2,16,315 शर्ट, 1,82,736 ट्राउज़र, 58,704 jacket in a year. What is the total production of all the three item in that year? कोई गारमेंट कंपनी है जो 3 अलग अलग चीज़ों बनाती है, शर्ट, ट्राउज़र एंड जैकेट। बताना टोटल प्रोडक्शन कितना होगा इन तीनों आइटम का। ठीक है, यहाँ पे कोई राउंड ऑफ करने की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोड्यूस नंबर ऑफ शर्ट्स 2,16,315। प्रोड्यूस नंबर ऑफ ट्राउज़र्स कितने? 1,82,736। नंबर ऑफ जैकेट वो प्रोड्यूस की जाती है 58,704। हमें बताने टोटल प्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे? तीनों का ऐड करेंगे। 6 4 10 5 15, 1 कैरी। 1 और 1 2, 2 3 5, 7 3 10 17, 1 कैरी। 5 1 और ये 7, 7 2 9, 9 और 8 17, 1 कैरी। 1 और 1 2 10 15, 1 कैरी। 3 4, 4,57,755। ये हमारी टोटल प्रोडक्शन होगी। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 182 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे 183, जिसमें क्या बोला गया है? हमें एलसीएम फाइंड करना है 160, 170 एंड 90 का। तो चलो एलसीएम करना शुरू करते हैं। 160, 170 एंड 90। देखो जिन डिजिट के एंड में 0 2 4 6 8 ये नंबर आते हों उसमें इजीली 2 का डिवाइड चला जाता है। तो लगभग सभी के पीछे 0 है तो सब में 2 का डिवाइड चला जाएगा। 2 में इसका डिवाइड है 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी। 2 5 ज़ा 10, 2 में इसका डिवाइड दिया 45 आ गया। ठीक, जब तक किसी एक डिजिट में भी अगर 2 का डिवाइड जाएगा तो मैं 2 का डिवाइड देते रहना है। 2 का डिवाइड दिया 40, पीछे 5 आ रहा है 2 का नहीं जाएगा, 5 आ रहा है 2 का नहीं जाएगा, और पीछे 0 इसमें तो जा रहा है। 2 का डिवाइड दिया 20, नहीं जा रहा सेम, नहीं जा रहा सेम। 0 आ रहा है फिर 2 का डिवाइड जाएगा 10, 85, 45, फिर 2 का जाएगा 2 5 ज़ा 10, 85, 5। अब 2 का डिवाइड जाना बंद हो गया, फिर डिवाइड देंगे 3 का। 3 का रूल है सभी नंबर को ऐड करो। ऐड करने पे अगर वो 3 की टेबल में आते हैं तब तो 3 का डिवाइड जाएगा, और 3 की टेबल में नहीं आते तो 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो 5 तो अकेला इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 की टेबल में आता नहीं। 8 और 5 13, 13 भी 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 का इसमें भी नहीं जाएगा। 4 और 5 9, 9 3 की टेबल में आता, 3 का डिवाइड जाएगा।
ये सेम उतारा, सेम 3 का इसमें डिवाइड दिया 15, फिर 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 5 ज़ा 15। अब 3 का नहीं जा रहा तो फिर 5 का देंगे, 5 का इसमें जा रहा, 5 1 ज़ा 5, 17 5 ज़ा 85, 5 1 ज़ा 5। अब 17 एक प्राइम नंबर है, ऐसा नंबर जिसमें केवल खुद के ही टेबल का डिवाइड जाता है, तो 17 में 17 का डिवाइड देंगे, 17 1 ज़ा 17। अब हम इनका एलसीएम लेना है, जितने भी नंबर देखे हैं सबका करना है प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 3 आया 2 बार, 5 एक बार, और 17 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 इंटू 17, 32 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1440। अब इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 17 के साथ, तो ये आ जाएगा 24,480, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 184। बोला है एक बर्तन में 13 लीटर 200 मिलीलीटर फ्रूट जूस है, इन हाउ मैनी ग्लासेस कितने गिलास भरे जा सकते हैं अगर एक गिलास में 60 ml जूस आता है तो देखो ज़रा, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 13 लीटर 200 मिलीलीटर, तो 1300 में कितने 1300 लीटर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस में 200, कितना हुआ 13,000 प्लस में 200, तो 13,200 मिलीलीटर होगा। कितने के अंदर, 13 लीटर 200 मिलीलीटर में। तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जूस और नीचे लिखता हूँ नंबर ऑफ ग्लास। क्लियर। देखो एक ग्लास के अंदर जूस आता है 60 ml, कितना आता है 60 ml, तो हमारे पास कितना जूस अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है 13,200 मिलीलीटर। तो कितने गिलास भरे जाएंगे, हमने मान लिया x गिलास भरे जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को करना ज़्यादा आसान है। एक तो ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी और बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कब मल्टीप्लाई करना कब डिवाइड करना है। तो जैसा आपको नज़र आ रहा वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ पे उतार दें। 60/1 13,200 पॉन एक्स। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, 60x 13,200 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 0 से 0 कट गया, 6 में इसका डिवाइड दिया 220। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फिल्ड, कितने गिलास भरे जा सकते हैं 220। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 184 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 185। बोला डिटरमाइन द सम ऑफ द 4 नंबर एज गिवन। 4 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, इन चारों का हमें क्या करना है, सम करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सक्सीजर निकालो 32 का। देखो सक्सीजर का मतलब होता है +1 करना सिर्फ। ठीक, तो 32 में 1 ऐड कर देंगे 33, और प्रीसीजर का मतलब होता है, प्रीडिसीजर का मतलब कि 1 माइनस करना, 49 में से माइनस कर देंगे 1, 48। क्लियर। फिर बोला प्रीडिसीजर ऑफ द प्रीडिसीजर ऑफ 56, यानी 56 का जो प्रीडिसीजर आएगा -1 कर दिया, उसका भी प्रीडिसीजर करना है, यानी कि एक तो इसकी वजह से माइनस हुआ और एक इसकी वजह से माइनस करना है। 56 में से 1 गया 55, 1 माइनस किया 54 हो जाएगा। फिर अगला देखो क्या आ रहा है, सक्सीजर ऑफ द सक्सीजर ऑफ 67, 67 का सक्सीजर 1 ऐड कर देना, फिर उसका भी सक्सीजर तो एक और ऐड कर देंगे, 68 और 69 हो गया। बोला भी इन चारों का सम चाहिए, सम। ठीक है,
33, 48, 54, 69। देखो 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, कैरी 2, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। आंसर हो जाएगा 204। इसी के साथ हमारी ये वीडियो आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।